अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पहुँचे हैं भौरी गांव में, इधर भी लगा दें। और ये वो मस्जिद है जो तारीख़ी मस्जिद है, और अब अंदर चलो, तारीख़ी मस्जिद है। और इसके बारे में मौलाना अबुल हसन अफ़गानी रहमहुल्लाह उसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने यहाँ एक लंबे टाइम तक इमामत करी थी। जो मैंने तारीख़ में पढ़ा है, भौरी गांव में वो कोई थे नत्थू खां नंबरदार, आखिरी उम्र में उनके यहाँ वो रहे थे उस वक्त। तो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ मौके पर कि हमारी आने वाली नस्ल जो हैं उनको इसके बारे में बताया जाए, दिखाया जाए। तो ये लाला ये दिखाएं कमरा जो है, इधर से ये मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद के बारे में पूरे तरीके से आपको बताया जाएगा। आ जाओ। तो ये मस्जिद का कुआं था किसी दौर में, ही कुआं है ना, ये कुआं था मस्जिद का, और ये कभी इसमें से नल था जो उस दौर में चला करता था। तो इसके बारे में हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए, नौजवान नस्लों के लिए ये बताना, यहाँ कुछ गांव के मुखय्यर हजरात मौजूद हैं, इसमें पानी बाकी अभी भी, खैर बहरहाल अभी बंद है इस वक्त। तो जो यहाँ के लोग हैं उनके बारे उनसे पूछना है, बुजुर्ग हजरात से, जिम्मेदार हजरात से, जो यहाँ कुछ इसके बारे में दिलचस्पी रखते हैं, जानते हैं। तो ये मस्जिद भी दिखा दे जाओ। तो ये मस्जिद कहाँ है? भौरी में, जामा मस्जिद अहले हदीस भौरी। और यहाँ मौलाना जो अबुल हसन अफ़गानी थे उन्होंने इमामत करी थी। और इसके बारे में जो मैंने पढ़ा, वो 1857 का गदर में जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, उस वक्त वो लोग वहाँ से चलकर यहाँ आए थे। बादशाहपुर में कोई डॉक्टर नज़र मोहम्मद थे, उनके वहाँ ये 4 लोग थे, उनमें से एक मौलवी मुरीद अली थे और ये मौलाना अबुल हसन अफ़गानी थे। तो ये वहाँ जाकर रुके थे, उन्होंने इनके बारे में देखा। तो मौलाना नज़र मोहम्मद साहब बतलाते हैं, लिखा जो तारीख़ में लिखा है, तारीख में जो लिखा है वो ये है कि डॉक्टर नज़र मोहम्मद साहब के पास जब 4 शख्स पहुंचे, वो कहते हैं कि वो उनका चेहरा ईमानी उससे वलवला अंगेज था, खड़े हो जाओ, लबरेज था, और लेकिन उनके चेहरे में मायूसी, थोड़ी मायूसी छलकी हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने उनसे मालूम करा, ये मैं अब कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी मस्जिद की छत वगैरह अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाएं, अच्छे तरीके से, इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए होगी। मौलाना इसके बारे में बताएंगे क्या है? जी, मौलवी हसन साहब को गुजरा था। तो इसमें कोई बल्ब वगैरह है? थोड़ा सा बल्ब लगा देंगे, जलाइए बल्ब। तो ये वो जो मौलाना थे अबुल हसन अफ़गानी साहब, इसमें आइए आप आ जाइए अंदर। तो ये उसमें रहते थे, ये इसी में वो क़याम पजीर थे, इसी क़याम पजीर थे वो, इसी में। आपको कुछ मालूम है वो खाना वगैरह कहाँ खाते थे? पूरी चारों तरफ खाना उसके लिए यहाँ आता था, इसी कमरे में, इसी में यही आता था। हाँ, यहाँ घर में। अच्छा, ये इसमें वो रहते थे। और उन से खाना आता था, खल्लूका से, उसके लिए यहाँ खाना आता था। खल्लूका कोई गांव है, इमाम साहब जैसे बतला रहे हैं, वहां से उनके लिए खाना आया करता था। और उसके बाद वो इसी में रहते थे, आखिरी दम तक यहाँ रहते हो। बहरहाल उसका जो ये भी बताते हैं कि वहाँ जो मैं बात बता रहा था कि वो डॉक्टर नज़र मोहम्मद उसके यहाँ गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने उनको खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद उनमें से एक बुजुर्ग थे, वो बड़े परेशान हो रहे थे, करा रहे थे बात बीच में। तो डॉक्टर नज़र मोहम्मद बतलाते हैं कि मैंने पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंग्रेजों की गोली लगी हुई है। तो उनकी निकली नहीं, तो उन्होंने वो गोली निकाली, और निकालने के बाद वो वहाँ रहे। फिर उसके बाद कोई गुम्बद नाम से कोई जगह थी, कहाँ, गुड़गांव के पास एक शहर है, मैं गुड़गांव के पास शहर हूँ, कहाँ नाम है वो, बहरहाल वो मैं अभी वो नाम बता दूंगा। तो उसके बाद वो वहाँ से फिर जब लोगों को पता चला, नज़र मोहम्मद कहते हैं कि मैंने एक दिन बाजार में गया, उनकी बात सुनी कि गुम्बद में कुछ लोग रहते, तो वहाँ से वो चला है। तो एक रेवाड़ी चले गए थे, एक फिरोजपुर आए थे, और एक अलवर चले गए थे, और एक पलवल की बता रहे हैं साहब। जो ये मौलाना अबुल हसन अफ़गानी है वो यहाँ गए थे, बादशाहपुर वो जगह थी जहाँ वो लोग रहते थे, गुड़गांव के पास, मेरे याद आ गए बादशाहपुर। तो ये उस वक्त का तालाब है और ये मस्जिद है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये भी मस्जिद भी दिखाएं ताकि लोगों को पता चले, और इस तालाब के बारे में, मस्जिद के बारे में कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जानकार लोग हैं, इनसे इंशाअल्लाह मालूमात फराहम करेंगे। और मैं एक बात और बतलाते चलूँ,
मैं बहुत पहले जब पढ़ता था, तकरीबन जब पढ़कर फ्री हो गया था, यहाँ आया था। यहाँ एक दरवाज़ा था, दूसरा दरवाज़ा ख़त्म है, तो एक साहब थे बेचारे बड़े, उनको वो थी, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मौल साहब हमें कोई मौलवी ना मिल रहा और हम अहले हदीस मौलवी लू ऐसे तड़प रहा जैसे बन मुल्लू मोइडी। तो उसके बाद ये मौलाना हाफिज दीन मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खमी गाड़ दिया। मौलाना से मैं पूछूंगा आपको कितने दिन हो गए आ रहे थे, वो कितने दिन हो गए इमामत करते हुए? मैं 14 साल हो गए यहाँ पर। माशाल्लाह 14 साल इनका मुकम्मल हो चुके, 15 साल लग रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ जम गए और लोगों को जमा कर रखा। तो मैं आप लोगों में से कोई भी बताएं जिनके पास इसकी जानकारी हो, मौलाना किस हिसाब से थे, ये मस्जिद कब की, कुछ इसके बारे में कुछ अंदाज़ा हो? कोई अंदाज़ा नहीं है इसके बारे में, कोई अंदाज़ा नहीं है जान कितना है हमारा बुजुर्ग जब हम बीमा सवार बसा जब भी ही नहीं। अच्छा, आप लोगों का निकाल बिहमा से है? हाँ जी। मौलाना नूर मोहम्मद भोपाली का नाम सुना है ना? तो वो जब आए, आप वहाँ से आए थे, तो उस वक्त यहाँ मस्जिद मौजूद थी? जब भी मस्जिद मेरा आबाई वतन घाट में का है। मैं सागरस में हूँ, मेरा आबाई वतन घाट में का है। हाँ, रहमतुल्लाह नाम से कोई वहाँ बसा है, ये भी है। तो बहरहाल हाँ बराबर निकाल, हाँ जी बराबर का निकाल है। तो ये तो बहुत पहले की बात है। तो बहरहाल ये तालाब उस वक्त था। तो आप भी आ जाओ ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, तो इसमें क्या खुसूसियत थी? ये मस्जिद सन 47 से भी पहले की बनी है। 47 तब हुआ जनाब। 1857 के गदर में तो मौलाना अबुल हसन अफगानी थे। या तो कोनो मान ले मेरा तेरा निकाल भी हमारे को बराबर है। जी जी और जी। जब भी मस्जिद ही। अच्छा, ये जब ये गांव बसे थे उससे पहले की मस्जिद मौजूद है। हाँ, ये शायद लोधी राज में किसी उसमें ऐसे बनी थी, मैंने पढ़ा था कहीं, किसी मुस्लिम बादशाह ने बनाया था। किसी मुसलमान बादशाह ने बनाई भाई। ये तो हमने, हमारा बुजुर्ग भी यही बताता है, हमने तो मस्जिद ऐसी देखी। तालाब भी दिखाएं थोड़ा सा। हाँ, तालाब भी मतलब ये तालाब भी पहले से यहीं है। ये मैं आपसे एक और कहूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह मेयो हो और इस इलाके से हो। कुछ लोगों की ये मांग है कि आप अपनी जबान में बोले, मेवाती में बता जो कुछ बता, ताकि बाहर के लोगों को पता चले। तो ये अभी मौलाना बता रहे थे तालाब को जोड़ कहते हैं मेवाती जबान में। तो ये जोड़ में खानजादा वगैरह क्या पड्डे वगैरह बता रहे थे, वो अभी बताए थे ना आपने? मतलब कब जो उसको तार दिया हावे फिर ही शुरू से बात हो जो जिसके याद हो। पहले बड़े बूढ़े बता कर मतलब मस्जिद में मतलब ये जैसे मतलब खांजा सा बसाहीन जैसे मतलब भगवगी से पहले कैद कद बसा, तो मतलब वो तार दिया ही से मतलब हमारा बड़ा बूढ़ा ने सिक्का वो खाली करके 47 में आके सिख जो है वो भगा दिया। मस्जिद में बसा रहती, मस्जिद में भी उन्हें गोबर थापो और वो था। जब हमारा बड़ा बूढ़ा आया यहाँ, जब उनने जब यो आके नहीं फिर हिंसू ताड़ा, हाँ लड़ाई करके नहीं, वो जब भगाया, जब वो हिंसू ताड़ा, हाँ अब हम तो जोड़ बराबर में। तो ये तकसीम मुल्क के वक्त एक बार दोबारा इस पर मस्जिद पर जवाल आ चुका था, जैसे बुजुर्ग बता रहे हैं। तो यहाँ दूसरी कौम लोग आबाद हो गई थी, वो मस्जिद से उन्होंने इनको निकाला है, तो उसके बाद फिर दोबारा आबाद हुई। बहरहाल इतना ये जो बुजुर्ग को कहना कि ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से बीमा से निकल कर आए और उस वक्त से भी पहले मस्जिद थी। तो न मालूम कितने दिनों की थी, कितने साल है कुछ न। हाँ, अभी एक बुजुर्ग ने मुझे थोड़े से पहले बताया था कि यहाँ बहुत बड़ा दरवाजा था। कैसा? बहुत बड़ा दरवाजा, उस पर लिखा बड़ो बचे ना दरवाजा हो, मेवाती बोल पे और दरवाजा हो या फिर जैसे भी तो वहाँ पे उर्दू में लिखी हुई है। अच्छा, कई बात तक बाँची ना कि खूब कह कर भाई हम क्या लिख रही है, कद केर का लिखी ना है। ये दरवाजा कब तक हुई? ये तो अभी या कि जब पहले हुआ थोड़ा सा, तकरीबन कितने साल हो गए? 15-20 साल हो गए जब हमने बनाया हुआ ये दरवाजा। हमारा बुजुर्ग हम छोटा ही है, जब हमारा छोटा ही है हम जब अच्छा जब ये दरवाजा खत्म करके जब ये बनाया दोबारा। सनवन लिखी हुई थी, इनको पता नहीं। उसमें तारीख लिखी हुई थी तो ये लोग पढ़ ना पाए। बहरहाल ये तालाब भी उसी वक्त का ही लोग बता रहे हैं। हाँ, तो ये मस्जिद भौरी की है बेरी। तालाब भी बंद हो गई। क्या क्या क्या? इस पे दरख्त ज्यादा था, इस तालाब के ऊपर भी। हाँ। अच्छा, इसमें दरख्त है। और मैं बताऊं, मौलाना अबुल हसन अफगानी जो थे वो इल्म कीमिया को भी जानते थे। पीपल हो, एक पीपल में मतलब ये जब जाके हुआ जाए ना, वहाँ पे बहुत दूर दूर से आवे है, तो नक्कस पीपल पे ही, पीपल का पत्ता पे लिख के दे हुए हो, और फिर वहाँ का अल्लाह को ऐसा कुदरत ही सबसे शिफा मिल जाएगी।
और खुद को दे जब और हाँ और जे काई के खुद को दे लियो तो मतलब जब भी और वही जब मर गो है फिर वहाँ के बाद में कि वहाँ ईदगाह बनाई। हाँ हाँ, उसमें तारीख में भी लिखा हुआ है कि उसकी मिट्टी में कच्ची कब्र आज भी मौजूद है। और वो जो तारीख में मैंने पढ़ा उसके यहाँ जब उनका इंतकाल हुआ था 17 बटन तकरीबन 16-17 बटन सोने की मिली थी, उसी से वो ईदगाह बनाई गई है। वही से बनाई गई वजह ना कितने रुपये फिर वह मतलब करोड़ रुपए मिला था। अरे वह जेलदार ले कोई या को कमरे में सोना भरा हुआ तो माल हो जन कितनो सब नहीं सोची अगर भाई हम यहाँ का माल ना ले कोई सब डर पे हा भाई हम यहाँ का माल ना ले फिर वही मतलब रात जिंदा था वही जिन्नात का सरा सब अब जिंदा था वही रातों वो मतलब ये नकश देवे शिफा हो जावे जिंदा तन के बच्चान के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो रात भर जिंदा था वही दिन में बता दे थोड़ा ज्यादा तो सोता नहीं, मल्ला का ले बता मार दिन में सोए रात में सोता नहीं था, वो रात को घूमता था। अच्छा, मक्का कहा हुआ माल कौन लेगो? ये जब वो वहाँ को इंतकाल हो गो है जब वो ले गो काई ने भी वहाँ को माल काई ने भी ना खोली वहाँ को चोरी से कोई ना ले गो आए। अच्छा अच्छा माल जो वहाँ को हो ना भाई हमने डर लगे जाने मौलवी साहब कहा कैसा माल है कैसा ना जो कोई आकर ले गो कि जो वहाँ की रोटी खावे हो ना वही का औलाद ना हो गई। अच्छा अच्छा, ये भी ये भी। अच्छा, लोगों का अकीदा ये भी था कि जो उसका खाना खाता था हाँ। उसके औलाद विवाह करती थी, ये भी अकीदा था उस जाके वक्त। स्वर्ग में बैठे हमारे भी है। मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरे बुजुर्ग जो घाट में कासे थे, मेरा दादा का नाम सिताब था, उसके भी यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, तो उसकी जो ससुराल थी वो सागरस थी बेसरों में, तो वो वहाँ चला गया, वहाँ मेरे वालिद साहब की पैदाइश हो गई तो भी वहाँ होकर रह गए, भाई यहाँ थी। खैर बहरहाल ये लोगों का ये अकीदा था गलत, जो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, कुरान हदीस से नहीं। और बूढ़ा बड़ा ऐसा वो जाने था ना कुछ भी वो मतलब इन बात पहले शेर कुफर करे हा फिर कुछ भी ना उन्होंने कही भाई हम या माल ना लेंगे। फिर मल्ला का सो मतलब ये जेलदार आयो हो वो ले गो सब गाड़ी में भर भर के अच्छा 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 गाड़ी में भर भर के भाई ले जा तू हमने तो चाहिए ना जब बस वानी ईदगाह बनाई। अच्छा, ईदगाह मैं हाजी मूसा नाम है ना, मैं हाजी मूसा साहब से दरखास्त करूंगा बाद में इस तशरीफ लाएं। माशाल्लाह जमात की मोहब्बत में यहाँ रुक गए और इन जुमा पढ़ा है। आपको इसके बारे में कुछ इल्म हो तो बताएं। नहीं मेरे बारे में कोई मस्जिद के बारे में मुझे के लिए दूसरा गाँव का मुझे क्या मैं कुछ पता हो जैसे। चलो खैर है जी। हाँ, तो बहरहाल ये मस्जिद है और ये भौरी की मस्जिद है। हमने देखिए, मैं इमाम साहब आप मेरे साथ हैं, काम और करके दिखाना थोड़ा सा। ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत अच्छी। देखो सबसे बड़ी कुर्बानी उनके बाद हाफिज दीन मोहम्मद साहब के, जो कभी यहाँ कोई इमाम नहीं रुकता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इनको 15 साल हो गए, 14-15 साल। मैं हाफिज साहब से कहूँगा इसको जरा पकड़ कर दिखा अपने हाथों से, ये उस दौर की। हाँ यहाँ से यहाँ कैमरा मैन हाथ तशरीफ लाएं और ये देखें, इसकी दीवार कभी ऐसी दीवारें नहीं थी। एक दीवारें दिखा, ये खानदान बादशाही खानदान की है और पता नहीं इस गांव के आबाद होने से पहले मस्जिद थी। ये देखो कितनी आज के दौर में दीवार नहीं। और ये देखें, ये छत भी दिखाएं जरा, थोड़ी पूरे तरीके से छत दिखाते रहें। ये इधर से ये खिड़कियां हैं, ये जोड़ से करीब ये बाद में लगे यहाँ जोड़ के है तो मैं तालाब कहूँ तो जोड़ के ये पूरी दिखा के ये भी दिखाएं। देखिए यहाँ ये मस्जिद के नक्शा जो बनाया गया है तालाब की तरफ, क्या है यहाँ से मच्छी पकड़ते थे बैठ के, यहाँ से जोड़ है मतलब इसमें जोड़ में से ऐसा यहाँ के दरवाजा है और फिर यहाँ से मतलब ये कोई लोग बाग मच्छी पकड़ ले जैसे जब बनाया हमने, तब बनाया ये दरवाजा अब लगाया ये पहले ऐसा है जैसे अच्छा था यहाँ जंगला। हाँ जंगला था यहाँ पे, और ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से बैठकर मछलियां पकड़ा करते थे, कभी मछलियों का शिकार करा करते थे। ठीक है। और जी जी ये चौंतरा तब बनाया बाद में। अच्छे चबूतरा, हाँ मेवाती बोली, इसके मेवाती बोली। चौंतरा बनाया मतलब ये पहले तो पोखर के मतलब अड़के ही जोड़ ने जोड़ का अड़के हो, अभी तो मतलब अब बनाया कोई बड़ा कल अब बनाया हमारे बनाया हुए। ठीक है ठीक है। तो ये मस्जिद है, पता नहीं कितने साल पुरानी है, लेकिन जो गांव के जिम्मेदारान हजरात हैं जिन्होंने ये रखते हैं दर्द रखते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे आबाद होने से पहले ये मस्जिद बनी गई है। और ये कहते हैं कि गाँव जो है इनका निकाल बीवा से था,
जब ये बीमा से आए तो उस वक्त ये मस्जिद ऐसी ही थी, और उससे पहले उसके बाद फिर जब ये तकसीम मुल्क हुआ तो लोगों पे जवाल आया, तो उस वक्त क्या हुआ था कि लोग यहाँ आकर आबाद हो गए, तो उन लोगों को निकाला और उसके बाद फिर इसको दोबारा मस्जिद आबाद करी। उसके बाद ये मौलाना का कमरा था, अबुल हसन अफगानी का, ये कमरा भी दिखाएं, मौलाना अबुल हसन अफगानी का कमरा था, और इसमें आप रहते थे, और इसमें सोना मिला था। ये लोग कह रहे हैं बहुत सारा सोना, बहुत सारे रुपए थे, और तारीख में मैंने पढ़ा कि 16-17 बटनें मौजूद थी इसमें उस वक्त। तो बहरहाल ये मैं एक दफ़ा दिखा चुका हूँ, फिर भी आप देख लें। इमाम साहब इसके हाँ ये कह रहे हैं कि उस वक्त इमाम साहब आज भी डर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जिन्नात रहा करते थे। उससे देखिए इसमें दरार आ रही है, बस दिखाएं भाई, ये उस वक्त का ही कमरा है, और ये देखिए बहुत पुराना कमरा है, तो इसमें दरार आ रही है। बहरहाल ये जो भौरी की तारीख थी वो हमने दिखाई, तो ये इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं मशकूर हूँ इमाम साहब का, गांव के लोगों का, जिन्होंने ये चीज़ें हमें बताई, और ये ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए रहें। ये जंगला भी दिखा दे इधर से, ये जो जंगला है ये जिसको मेवात ज़बान में आड़ा कहते हैं, आड़ा, तो ये उस वक्त की है। और ये देखो बड़े मजे की बात, उस वक्त के आलिया है, इतनी ज़बरदस्त। इमाम साहब जरा आए, ये बताएं हमारे सामाइन को, नाज़रीन को, ये क्या चीज़ है? ये कलाम पाक के लिए आड़ा है, आड़ा आड़ा कहते ही नहीं, कुरान रखने के लिए कितना गहरा ये बताएं। बहुत गहरा है। बहरहाल ये जबरदस्त है, और ये इतने उस वक्त की मस्जिद है, आज इतने बड़े या आली कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, बहरहाल ये पुरानी मस्जिद थी, मेरी तमन्ना थी कि लोगों को दिखाया जाए, और उसके बाद ये बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार और अपने उससे कहूँगा कि यहाँ अंदर से इसकी थोड़ी तस्वीर ले लें। इमाम साहब खड़े हो जाएं, आप भी आ जाएं बेशक से, यहाँ इसकी थोड़ी तस्वीर लेकर, और हम अपनी बात को इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह। ये वहाँ की है, आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज भी बना के सजा के इसको मस्जिद को रखा है और आबाद है, अल्लाह का शुक्र है। और इसके बारे में जो इन लोगों ने हमें जानकारी दी कि जी वाक्य तो मतलब टूटी है जो ही नहीं। हाँ हाँ, ये मतलब हमने बचेर पूरी नीम खुदवाई यू, मतलब या कि मोरी मतलब नदी थेटिन काट के नहीं, और मतलब झट मतलब कट की माटी जब टूटी है, अब या को लंबर ना ले रहा कोई भी, अब या को हाँ सही बात है, ये मरम्मत करानी चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। ये पुरानी तारीखी मस्जिद है। बहरहाल ये जो मुझसे हो सका मैंने दिखाया, जो मैंने कुछ पढ़ा था तारीख में वो देखा, तो ये वो मस्जिद है, और जो भौरी की जामा मस्जिद अल हदीस भौरी, और ये उस वक्त की मस्जिद है किसी बादशाह की कि जब मुसलमान हुकूमतें थी, और उस वक्त की थी जब वो लोग आते थे और यहाँ लोगों को समझाते थे। ये कोई रास्ता था कहीं से जाने के लिए, पहाड़ी के लिए रास्ता था, यहाँ से सीधा रास्ता पुराने से पहाड़ी के लिए। तो ये उस वक्त की मस्जिद थी, रास्ते में आने जाने वालों के लिए जो बनाई गई थी। अब उसके बाद में कोई ऐसी मस्जिद जो ये गांव के आबाद होने से पहले ये मस्जिद बनाई गई थी। बहरहाल ये और थोड़ा दिखा दें, ये कुआं था इसका, जहाँ ये साहब खड़े हैं, ये कुआं की वो है, वो दिख रही है ना मोबाइल में, चकली दिख रही है, चकली दिख रही है, दिख रही है, कुआं पे कुआं ही हाँ ये कुआं था, और पानी है वो, तो हाँ कुआं मौजूद है। और अभी हमने शुरू में जैसे इसको दिखाया था, तो हाँ अच्छा, या को मीठो पानी दुनिया में खारी हो जाए, या खारी पानी ना हो, या को मीठो पानी पूरी मस्जिदन में खारी पानी, या को कभी खारी पानी ना हो। मतलब मौलवी साहब की कोई दुआ है, ये सब पानी खारी हो जाए, लेकिन ये पानी मतलब पूरा गांव पानी पिए, और मतलब पूरा मस्जिद में काम आवे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ये पानी आज भी मीठा है। चलो खैर, हम इसी के बाद अपनी बात के इख्तिताम को पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।